नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे महान ऋषि मुनि व विद्वान हुए जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। हमारे ऋषि मुनि व बाबा इतने ज्ञानी थे कि स्वयं भगवान भी उनकी प्रशंसा करते थे और भगवान जब पृथ्वी व मनुष्य योनि में जन्म लेते थे तो इन्हीं ऋषि मुनियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। आज भी न जाने कितने ऐसे ऋषि मुनि व बाबा हैं जो जिंदा हैं, हमारी सोच से परे और ध्यान में लीन हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं जिन्हें महाअवतार बाबा भी कहा जाता है। लोगों के बीच में वे सदैव जिज्ञासा व चर्चा का विषय बने रहते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि महाअवतार बाबा पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इन रहस्यमय बाबा से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो कई किताबों में जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा का जिक्र है, लेकिन वास्तविकता में लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से आधुनिक काल में सबसे पहले मुलाकात की। इसके बाद सन 1989 में उनके शिष्य ने महाअवतार बाबा से कुंभ के मेले में मुलाकात की। लाहिड़ी महाशय के शिष्य का नाम युक्तेश्वर गिरी था। लाहिड़ी महाशय व उनके शिष्य युक्तेश्वर दत्त के अलावा और भी कई लोगों ने उनको देखा है। 1861 और 1935 के बीच उन्होंने कई बार और कई लोगों द्वारा देखे जाने के सबूत मिले हैं। युक्तेश्वर दत्त ने अपनी किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन किया है। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोगों ने उनको इतने वर्षों के अंतराल में देखा, उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी उम्र जवान बताई। परमहंस योगानंद युक्तेश्वर दत्त के शिष्य थे। उनके मुताबिक जब वे बाबा से मिले तो बाबा बेहद कम उम्र के लग रहे थे। उनके इस अद्भुत व्यक्तित्व को देखकर योगानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक चित्रकार से महाअवतार बाबा का चित्र बनवाया था। इस चित्र की वजह से ही जो लोग महाअवतार बाबा से नहीं मिलते हैं वो भी उनके दर्शन कर पाते हैं। बाबा का स्मृति दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। हो सकता है कि यह बात लोगों को पता हो, लेकिन इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता होगा। दरअसल योगानंद ने ही बाबा को प्रचलित किया था और उनका सटीक वर्णन भी किया था, क्योंकि वे उनसे स्वयं मिलकर आए थे। योगानंद ने बाबा के दर्शन 25 जुलाई 1920 में किए थे, इसीलिए 25 जुलाई को उनकी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा से कई बार मिल चुके हैं। बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा ने अपने एक भक्त S.A. सौम्या को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। पूना के गोरखनाथ, जिन्होंने महाअवतार बाबा पर एक किताब भी लिखी है, वे भी महाअवतार बाबा से मिल चुके हैं। उनकी किताब का नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। बाबा से जितने भी लोग मिले हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने बाबा को श्री कृष्ण का अवतार बताया है। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में भी इसका वर्णन किया है। बाबा से मिलने वाले योगानंद भी अक्सर बाबा को बाबाजी कृष्ण कहकर पुकारते थे। योगानंद के शिष्यों के मुताबिक बाबा पूर्व जीवन काल में श्री कृष्ण थे। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाबा की एक गुफा भी है। उनकी गुफा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दुनागिरी में स्थित है। उनकी गुफा में हजारों संतों और महापुरुषों ने ध्यान किया है। अभिनेता रजनीकांत और अभिनेत्री जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन करने अक्सर आते रहते हैं। बाबा ने कई लोगों को इसी गुफा में दर्शन भी दिए हैं। योगानंद ने अपनी किताब में बाबा से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। एक घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार बाबा रात में अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे हुए थे। बाबा ने धुने से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर अपने शिष्य के कंधे पर दे मारी। इसका विरोध अन्य शिष्यों ने किया। तब बाबा ने अपने शिष्यों को बताया कि ऐसा करके उन्होंने उस शिष्य की जान बचाई है और उसकी मृत्यु को टाल दिया। ऐसी एक और घटना का उल्लेख भी किया गया है। योगानंद अपनी डायरी में लिखते हैं कि बाबा जी के पास कई लोग रोज आते थे। एक दिन एक आदमी बाबा के पास आके उनसे दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। बाबा के मना करने पर उस आदमी ने पहाड़ से कूदकर जान देने की धमकी दे डाली। तो बाबा ने उस आदमी से कहा कि जाओ और कूद जाओ। बाबा के ऐसे कहने पर वह आदमी तुरंत कूद गया।
ये दृश्य देखते ही सभी लोग हैरत में पड़ गए। बाबा ने लोगों से कहा कि जाओ और उस आदमी का शव लेकर आओ। शिष्य उस आदमी का शव लेकर आए, जो कि पूरी तरीके से छत विक्षत हो चुका था। चमत्कार तो तब हुआ जब बाबा ने अपना हाथ उस आदमी के शव के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे वह इंसान ठीक होने लगा और एकाएक करके जीवित हो गया। बाबा ने उस आदमी से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पूरे तरीके से सफल हुए हो। आज से तुम भी मेरी टोली का हिस्सा बन गए हो। एम गोविंदन के अनुसार उनके माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने स्वयं इस बात की जानकारी ASA रमैया और VT नीलकंठन को दे दी थी। कुछ विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि बाबा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के पहाड़ों में अनेक दिव्य और पूजनीय स्थल है। ऐसे ही एक जगह है महाअवतार बाबा की गुफा। महाअवतार बाबा ऐसी आध्यात्मिक विभूति हैं जिनके बारे में दुनिया भर में इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। साउथ के सुपरस्टार तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बना चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महाअवतार बाबा के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। महाअवतार बाबा का पहली बार जिक्र स्वामी योगानंद परमहंस ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया है। आज महाअवतार बाबा एक ऐसे संत के रूप में प्रसिद्ध हैं जो हजारों साल से मानवता का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के भी संपर्क में रहे हैं। योगानंद परमहंस ने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी के गुरु और भारत की जानी मानी आध्यात्मिक हस्ती श्यामाचरण लाहिड़ी से महाअवतार बाबा की मुलाकात का जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। लाहिड़ी महाशय उन दिनों रानीखेत ट्रांसफर होकर आए थे। एक दिन वे रानीखेत से कुछ दूर पहाड़ों पर घूमने निकले। तभी उन्हें एक अद्भुत युवक के दर्शन हुए। उस युवक ने उन्हें नाम लेकर पुकारा तो वह हैरान रह गए। बाद में उस युवक ने उन्हें बताया कि पिछले किसी जन्म में श्यामाचरण उन्हीं के साथ तपस्या में लीन थे। उस युवक ने उन्हें श्यामाचरण को उनका आसन और पूजा पाठ की दूसरी चीजें दिखाई तो उन्हें अचानक पिछले जन्म की याद हो आई। बाद में इस युवक ने श्यामाचरण लाहिड़ी को इसी गुफा में क्रिया योग की दीक्षा भी दी। तब से यह गुफा अध्यात्म प्रेमियों और जिज्ञासुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। इस युवक को योगानंद परमहंस ने नाम दिया महाअवतार बाबा। योगानंद परमहंस का कहना था कि धरती पर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे ईश्वर के अवतार आए और अपना काम करके चले गए, लेकिन महाअवतार बाबा ने स्वयं को जनता के सामने प्रकट नहीं किया। वह ऐसे महान अवतार हैं जो हजारों वर्षों से मानवता को राह दिखाते आ रहे हैं। मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति और सामूहिक चेतना को उन्नत करने के लिए वह लगातार काम करते रहते हैं। महाअवतार बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण में हुआ था और उनके बचपन का नाम नागराज था। सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि महाअवतार बाबा दुनिया भर में घूमते रहते हैं। उनके साथ कुछ शिष्य भी हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कुछ अमेरिकन भी हैं। महाअवतार बाबा किसी एक जगह नहीं टिकते। समय समय पर अनेक संतों ने उनके प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के मेले में मिलने की कथाएं कही हैं। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा के विषय की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्यामाचरण लाहिड़ी ये एक ऐसा नाम है जो भारत के साधु संतों में रुचि रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम से अनजान होगा। श्यामाचरण लाहिड़ी को आधुनिक भारत में महानतम संतों में गिना जाता है। स्वामी योगानंद परमहंस ने
अपनी किताब योगी कथा अमृत में इनकी चर्चा अपने परम गुरु के रूप में की है। परम गुरु यानी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के गुरु। तो आइए दोस्तों जानते हैं लाहिड़ी महाशय के जीवन काल के कुछ रहस्यमय बातों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाहिड़ी महाशय को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि सिद्धों के महासिद्ध महाअवतार बाबा ने इन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा देकर कहा कि आधुनिक संसार में इसका प्रचार प्रसार करें। लाहिड़ी महाशय का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गृहस्थ की तरह गुजारा। परिवार के भरण पोषण के लिए वह सेना में अकाउंटेंट का काम करते थे। सांसारिक कर्तव्यों के बीच उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि महान योगी, सिद्ध और सन्यासी उनके दर्शन करने और ज्ञान चर्चा करने आते थे। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 में बंगाल में हुआ था, लेकिन 5 साल की उम्र में वह बनारस आ गए। यहाँ उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने सेना के अकाउंट्स विभाग में अकाउंटेंट की नौकरी की। उनका विवाह भी हुआ। 2 बेटे और 3 बेटियां उनके परिवार में थे। 1861 में जिस समय वह दानापुर में पोस्टेड थे, उस समय अचानक उनका ट्रांसफर उत्तराखंड के रानीखेत में कर दिया गया। अचानक हुए इस तबादले से वह हैरान थे। रानीखेत में खास काम नहीं था। वह एक दिन शाम को पहाड़ों के बीच घूम रहे थे। उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी श्यामाचरण को उनके नाम से बुला रहा था। श्यामाचरण उस तेजस्वी सन्यासी के पास पहुँचे तो सन्यासी ने पूछा, तुम्हें यह गुफा याद है जहाँ तुम ध्यान साधना करते थे? मैं पिछले 3 दशक से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैंने ही तुम्हारे उच्च अधिकारियों को प्रेरणा दी थी कि तुम्हारे ट्रांसफर के लिए आदेश जारी करे। लाहिड़ी महाशय कुछ समझ नहीं पाए। सन्यासी ने उनके सीने को स्पर्श किया तो अचानक उनकी आंखों में पुनर्जन्म की सारी यादें कौंध गई। उन्हें याद आया कि वह सन्यासी अमर योगी महाअवतार बाबा हैं, जिनकी देखरेख में वह अनंत की साधना करते थे। महाअवतार बाबा से लाहिड़ी बोले, श्री गुरु बाबा जी, मुझे सब याद आ गया है। इसके बाद महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। क्रिया योग की साधना का एक टेक्निक है जिसका पालन करके योगी चेतना की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करते हैं। महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय से कहा कि वह सुपात्रों को इस विद्या की जानकारी दें। इच्छा न होते हुए भी गुरु आज्ञा मानकर श्यामाचरण लाहिड़ी अपने ऑफिस लौटे। वहाँ पता चला कि उनका ट्रांसफर भूलवश हो गया। उन्हें वापस दानापुर लौटना है। इसके बाद श्यामाचरण लाहिड़ी संसार और आध्यात्म दोनों में संतुलन बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ने लगे। उनके शिष्यों में माली, पोस्टमैन से लेकर राजा महाराजा तक शामिल थे। तो दोस्तों, लाहिड़ी महाशय के जीवन काल की यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, स्वामी योगानंद को उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के कारण आज अध्यात्म की दुनिया में विशेष ख्याति प्राप्त है। उनकी इस किताब में देश के अनेक चमत्कारी संतों का जिक्र मिलता है। इन्हीं संतों में से एक हैं महाअवतार बाबा जी। तो आइए दोस्तों जानते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ विशेष बातें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। रजनीकांत जब महाअवतार बाबा जी की गुफा में ध्यान करने पहुँचे तो एक बार फिर बाबा जी की चर्चा ने जोर पकड़ा। माना जाता है कि बाबा जी की उम्र लगभग 2800 साल है और वह आज भी चीर युवा लगते हैं। हिमालय पर रहने वाले महाअवतार बाबा जी के दर्शन आज तक सिर्फ गिने चुने लोगों को ही हुए हैं और ऐसे लोगों का यह कहना है कि बाबा जी आज भी हिमालय की गुफा में ध्यानमग्न हैं। अपने ध्यान में रहने के दौरान बाबा जी संपूर्ण संसार का विचरण कर लेते हैं। उनके पास ध्यान की अलौकिक आस्था है।
बाबा जी के अध्यात्म का स्तर इतना ऊंचा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अलग अलग आध्यात्मिक महापुरुषों ने बाबा जी की शक्तियों और ज्ञान की जो व्याख्या की है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महाअवतार बाबा जी ने अध्यात्म को पर्दे के पीछे रहते हुए भी वह दिशा दी है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समझ से परे हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में परमहंस योगानंद कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य और कबीर को भी उन्होंने ही दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय के अनुसार बाबा जी के शिष्यों की एक मंडली है जो उनके साथ ही रहती है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस सच्चे मन से याद करने वाले की कभी न कभी वह सुनते जरूर हैं। आज भी लोग उनके रहस्यमय जीवन और उनकी खोज में हिमालय पर जाते रहते हैं। दोस्तों, बात करें महाअवतार बाबा जी की शक्तियों की, तो जहां एक और बाबा जी अदृश्य हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें किसी तरह के भोजन या खाद्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं पड़ती। माना जाता है कि बिना बाबा जी की इच्छा के कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। बाबा जी से मिलने वालों में से केवलानंद का कहना था कि वे बाबा जी से 2 बार मिल चुके हैं। उनके अनुसार बाबा जी को मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति भी है। बाबा जी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग उनसे मिले हैं वे बताते हैं कि बाबा जी आमतौर पर हिंदी में ही बात करते हैं। डेरा डंडा उठाओ महाअवतार बाबा जी का प्रिय तकिया कलाम है। माना जाता है कि लाहिड़ी महाशय को उन्होंने ही क्रिया योग में दीक्षित किया था और उन्हें एक गृहस्थ योगी बनने का आदेश दिया था। इसके अलावा महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को एक स्वर्ण महल की सैर भी कराई थी, जो कि पूर्ण रूप से सोने से ही बना था। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।